हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 3 क्लास 10th मैथमेटिक्स यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज समझने जा रहे हैं। इससे पहले बच्चों मैंने आपको सारा का सारा बोर्ड एग्जामिनेशन का इंपॉर्टेंट कंटेंट ऑफ चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 प्रोवाइड करा दिया है। अब हम चल चुके हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 के एमसीक्यूज के बारे में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पर से बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है हमारे पास, the value of k for which the system of equations this and this is inconsistent। अब बच्चों सबसे पहले बात आती है इस inconsistent की। आपने जब ये चैप्टर पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है ये चैप्टर तो आप लोगों ने क्या देखा होगा, आपने एक टेबल देखी होगी जिसमें ऐसे लिखा होगा a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 एंड डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो स्टूडेंट इस केस में ही जो हमारी इक्वेशंस होती हैं वो कैसी होती है, इनकंसिस्टेंट, यानी कि इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन हम कैसे भी करके फाइंड कर ही नहीं सकते हैं। यानी कि दोनों के दोनों लाइंस अगर हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो कैसी आएंगी, पैरेलल लाइंस आ जाएंगी। तो बच्चों अगर ये दोनों इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट है तो k की वैल्यू बतानी है, कर देंगे। a1 की वैल्यू क्या है, फर्स्ट वाली इक्वेशन में x की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू क्या होगी, सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू दैट इज 6, b1 क्या है फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू दैट इज नेगेटिव k, और b2 क्या है सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू दैट इज 10। 3 1s आर 3, 3 2s आर 6। बच्चों ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव 10 अपॉन 2 दैट इज नेगेटिव 5। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नेगेटिव 5। सो आवर ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी को समझ आया है या नहीं आया है, कमेंट करके जरूर बताइए। तो क्या हो गया आंसर हमारे पास, नेगेटिव बी हो गया है। आगे देखिए, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन L एंड M, दो लाइन है L और ये M लाइन है। तो पूछा है कि कैसी है आखिरकार। बच्चों देखिए दोनों लाइंस एक पॉइंट पर कट हो गई। कट होने का मतलब क्या है कि दोनों लाइंस का एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कैसा है, एक है हमारे पास में, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। तो बच्चों ये कैसे हो जाएंगी, कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट लाइंस हैं क्योंकि बच्चों इनकंसिस्टेंट किस केस में होगा, पैरेलल वाले में। तो ये कंसिस्टेंट होगा और यूनिक, यूनिक मतलब एक सॉल्यूशन होता है। तो कंसिस्टेंट है और एक सॉल्यूशन होगा। बच्चों इनकंसिस्टेंट लाइंस का सॉल्यूशन नहीं होता है, कंसिस्टेंट लाइंस का सॉल्यूशन होता है। तो ये कंसिस्टेंट भी और यूनिक सॉल्यूशन है। आगे देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस, यानी कि इन दोनों इक्वेशन को आखिरकार जब आप ग्राफ पर प्लॉट कराएंगे तो कितने सॉल्यूशंस इसके आएंगे। तो बच्चों ये मत सोचिए कि दो हमारे पास इक्वेशन है तो दो सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन कुछ होता ही नहीं है। देखो बच्चों, या तो वन सॉल्यूशन होता है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है या नो सॉल्यूशन होता है। टू सॉल्यूशन जैसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ये सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में होता है। यहाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में तीन चीज़ें होती हैं, वन सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी एंड नो सॉल्यूशन। अब बच्चों देखो भाई y इक्वल्स टू 0 कहाँ, ये लाइन है यानी कि x एक्सिस, ये हो गई हमारे पास y इक्वल्स टू 0 की लाइन। अब हमें चाहिए y इक्वल्स टू -7, तो -7 नीचे होता है, y इक्वल्स टू -7 बच्चों ये होगा। ये दोनों लाइंस आपस में कैसी हैं, पैरेलल लाइंस। और बच्चों पैरेलल लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, दैट मींस आंसर विल बी डी। आंसर क्या हो जाने वाला है, डी हो जाने वाला है। क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं और पैरेलल लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, पैरेलल लाइंस इनकंसिस्टेंट होती हैं। अभी मैंने आपको फर्स्ट एमसीक्यू में भी बताया था। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ये जो भी चीजें मैं बोल रहा हूँ बच्चों, यू हैव टू राइट दीज थिंग्स, ठीक है। इन सभी चीजों को आप लोगों को लिख लेना है। यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स हम और आगे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। यहाँ पर से है लाइन रिप्रेजेंटिंग, ये बच्चों दो लाइंस है, दोनों पैरेलल हैं। तो पैरेलल की कंडीशन अभी क्या थी, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ठीक है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अभी फर्स्ट एमसीक्यू में बताया, थर्ड में बताया कि लाइन्स अगर पैरेलल हैं तो ये कंडीशन होने वाली है उसमें, ठीक है। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। आगे चलिए स्टूडेंट्स, ग्राफिकली द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटेड द टू लाइंस आर। तो बच्चों ग्राफिकली पूछा है कि कैसे होगी। अब यहाँ हम ग्राफ बना करके सॉल्यूशन तो निकालेंगे नहीं, हम क्या अपने a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 का यूज कराएंगे। तो a1 क्या है 6, a2 क्या है 2, इक्वल रखते हैं। यहाँ क्या है -3 और इधर क्या है हमारे पास में -y है। इसका साइज थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा -2 -y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10/9, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ कितना आया भाई, 3/2 आ गया, ठीक है। यहाँ y नहीं स्टूडेंट्स 1 आ जाएगा, ठीक है। ये y तो हम लेते ही नहीं, xy तो यहाँ गलती से y लिख दी मैंने, यहाँ 1 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल स्टूडेंट्स 2/1। अब देखिए यहाँ क्या आया,
3/2, वैसे यहाँ 3/1 आ जाएगा। तो ये बच्चों 3/1 है और यहाँ 2/1 है, तो ये तो डज नॉट इक्वल है। यानी कि किस केस में आ गया ये, A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 के केस में आ गया स्टूडेंट से। और ऐसी लाइंस कैसी होती हैं, इंटरसेक्टिंग होती हैं, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। अब एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट होती हैं, दो पर नहीं हो सकती। ये लाइंस पैरेलल नहीं है और ये लाइंस कोइंसिडेंट नहीं है। पहली बात तो इंटरसेक्टिंग है, और इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर हैं तो उनका एक सॉल्यूशन होगा। अब ये भी सेकंड एमसीक्यू में भी जो हमने ग्राफ देखा था ना, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस का ही था, तो उसमें एक सॉल्यूशन आया। तो एग्जैक्टली एक पॉइंट पर ये लाइंस इंटरसेक्ट होंगी, दो पर नहीं होंगी बच्चों ये। ओके, आगे देखिए, if the system of the equation this and this is inconsistent। अब बच्चों अगेन इनकंसिस्टेंट आ गया। इनकंसिस्टेंट यानी कि क्या, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 डज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। दैट मीन्स लाइंस कैसी हो जाएंगी बच्चों, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। तो कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। भाई A1 क्या है, 3 है, अपॉन A2 क्या है, 2k-1, ठीक है, x के साथ वाला पूरा ये A2 हो जाएगा। A1 क्या है, B1 क्या है यहाँ पर से, y के साथ में कुछ नहीं, दैट इज 1। यहाँ पर y के साथ क्या है, k-1 है। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, ये हो जाएगा 3k-3 इक्वल्स टू 2k-1। अब बच्चों 3k-2k हो जाएगा k, और -1 और +3 हो जाएगा 2, तो k की वैल्यू इज 2। ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर करेक्ट आंसर। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, k की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाने वाली है। ऐसे ही करके बच्चों हमने अपने 6 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ रहे होंगे। नहीं आ रहे हैं तो डेफिनेटली अगर आप चैप्टर को पढ़ने के बाद में इस वीडियो को देखेंगे ना, आप ज़रूर समझ में आ जाएगा आपको। अब बच्चों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन y इक्वल्स टू दिस एंड y इक्वल्स टू -5, तो बच्चों हम जानते हैं नो सॉल्यूशन। अभी एक क्वेश्चन ऐसा ही गया था, ये फेवरेट क्वेश्चन है आपको, ये ज़रूर 10th क्लास में कभी ना कभी तो जब आप एग्जाम दोगे ये क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। और जो भी सेकंड क्वेश्चन था ना, जो ऊपर दूसरा वाला क्वेश्चन था, वो ही फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जैक्ट वही डिजिट्स आती हैं स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को ज़रूर याद कर लेना, यहाँ डिजिट्स अलग है बट दोनों लाइन्स कैसी होंगी, पैरेलल, तो नो सॉल्यूशन। अब यहाँ पर बच्चों कुछ सॉल्यूशन करने के लिए आ गया है, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम, कराते हैं। 8 चेयर्स एंड 5 टेबल्स कॉस्ट 10,500। भाई एक चेयर का कॉस्ट मान लिया हमने x और टेबल का कॉस्ट मान लिया y, तो 8x + 5y इक्वल्स टू क्या हो गया, 10,500 हो गया है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। आगे क्या बोला, 5 चेयर्स, चेयर का कॉस्ट क्या था x और टेबल का कॉस्ट था y, 3y इक्वल्स टू कितना हो गया, 6450। ये इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स हमें इसे सॉल्व कराना है। कैसे सॉल्व कराएंगे, देखिए ज़रा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर x के साथ में 8 है, यहाँ पर x के साथ में 5 है, तो आप चाहें तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कम बन जाएगा स्टूडेंट्स। तो 5 8 आर 40x प्लस 25y इक्वल्स टू, इधर आप कराओगे तो कितना हो जाएगा, 52500, ठीक है, मल्टीप्लाई कराओगे तो यही आ जाएगा यहाँ से। अब इसमें 8 की मल्टीप्लाई कराओ, 8 5 आर 40x प्लस 24y और इक्वल्स टू में 0, 8 5 आर 40 की 0, फिर 4 कैरी, 8 4 आर 32 और 4 36 का 6, 3 कैरी, 8 6 आर 48 और 3 51। ठीक है स्टूडेंट्स, साइन चेंज होंगे, नेगेटिव कट गया, -25 -24 y बचेगा, और ये बच्चों जब इधर माइनस होगा तो फिर कितना, ये 51 था। तो बच्चों देखिए 0 0 0 0 इधर हमने कैरी दिया, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 15 हो जाएगा, और 15 - 6 900, तो y 900 आ गया, यानी कि टेबल की कॉस्ट इज 900। कॉस्ट ऑफ ईच चेयर विल बी, लेकिन यहाँ पर पूछा गया बच्चों हमसे चेयर का कॉस्ट, तो हमको क्या निकालना है, x निकालना है, निकाल देंगे। यहाँ बच्चों y की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी, तो 5x इक्वल्स टू 6450 माइनस 900 इंटू 3 2700, ठीक है। तो बच्चों 5x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0 0, 7 में से 4 माइनस कराओगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाने वाला है बच्चों, ठीक है। 14 - 7 7 होता है, और इधर 5 है, 5 - 3 5 - 2 हो जाएगा 3। अब बच्चों इसको 5 से कैंसिल आउट करा दीजिए, 5 7 आर 35, फिर कितना हो गया यहाँ पर से बच्चों 20 हो गया, फिर यहाँ पर से 20 हो गया 4 0, तो 740, यानी कि 750 के अराउंड बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर से, ठीक है। आंसर विल बी 750, ठीक है। 40 आया, यानी कि हमारे पास में कोई सॉल्यूशन में मिस्टेक हो गई होगी, करेक्ट आंसर विल बी 750 हो जाने वाला है। आप चाहें तो करा के भी देख सकते हैं, वेरीफाई कैसे कराओगे देखो मैं बताता हूँ बच्चों। 8 चेयर्स का कॉस्ट कितना आया, 750, तो 750 इंटू 8 प्लस 5 इंटू कितना आया था 900,
कितना आना चाहिए स्टूडेंट्स, 10,500 आना चाहिए। अगर आ रहा है देन योर आंसर विल बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर आ जाने वाला है। करा के देख लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, बिल्कुल डेफिनेटली आ जाएगा स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस डू नॉट हैव अ सॉल्यूशन। कब सॉल्यूशन नहीं होगा? सॉल्यूशन ना होने का मतलब है बच्चों पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। डू नॉट हैव अ सॉल्यूशन, कब इसका सॉल्यूशन नहीं होगा? जब k की वैल्यू क्या होगी? तो बच्चों देखिए 3/6 हो गया इक्वल्स टू 5/k और इक्वल्स टू 3/8। हम देख रहे हैं बच्चों ये और ये दोनों इक्वल आना चाहिए। तो बच्चों जब इसको कैंसिल कराओगे 1 और इसको कैंसिल कराओगे तो 2, यानी कि ऊपर 5 इंटू 1 5 है, तो k इंटू 5 2 कितना हो जाएगा? k की वैल्यू बच्चों अगर हम 10 रख देंगे ना तो इस लाइन का कभी सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो ये क्या हो जाएगी? पैरेलल। क्यों हो जाएगी? देखिए 3/6 इक्वल्स टू 5/10 कीजिए और इक्वल्स टू 3/8। ये कितना आया? 1/2। ये कितना आया? 1/2। यानी कि a1/a2 1/2, b1/b2 1/2 दैट इज इक्वल। बट ये इसके इक्वल नहीं है बच्चों, समझ गए? तो k की वैल्यू को अगर हमने 10 रख दिया तो किसी भी हाल में इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, और वही बोला है कि k का सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन्स कोइंसाइड। अब कोइंसाइड की कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स, ये होती है a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 इक्वल होगा c1/c2, तीनों इक्वल होने चाहिए। तो अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर से खुद से k की वैल्यू पुट करके कि किस कंडीशन में इक्वल आ रहा है। तो बच्चों 5/15 इक्वल्स टू 7/21 इक्वल्स टू 3/k। देखिए ये इसका 3 टाइम्स, ये भी इसका 3 टाइम्स है, तो आंसर आप समझ ही गए होंगे। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब क्या है बच्चों? इंटरसेक्टिंग, ठीक है, इंटरसेक्टिंग मतलब एक सॉल्यूशन आएगा। और इंटरसेक्टिंग की कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट्स? a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। डज नॉट इक्वल बच्चों, ये इंटरसेक्टिंग की कंडीशन, ये कोइंसाइड की कंडीशन और पैरेलल की कंडीशन तो हमने कितनी बारी समझ ली है। तो डज नॉट इक्वल आना चाहिए। तो बच्चों यहाँ -5 कितना होना चाहिए? मान लीजिए चलिए हमने -10 ले लिया, ठीक है। अब इक्वल्स टू में क्या आया? 7/। अब बच्चों यहाँ कुछ भी करके 14 नहीं होना चाहिए, 14 के अलावा कुछ भी होना चाहिए। अगर यहाँ पर 14 है तो यहाँ पर -10 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी चीज देख लीजिए जिसमें -10 और 14 ना आ रहा हो। बच्चों देखिए इसमें -10 नहीं आ रहा तो ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव का 1/2 हो जाएगा और ये पॉजिटिव का 1/2, दैट इज नॉट इक्वल। यहाँ पर बच्चों देखिए दोनों इक्वल है, दोनों में नेगेटिव है, तो ये भी नहीं हो सकता इसका सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब इसको रख देंगे तब भी हो जाएगा, तब भी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी इंटरसेक्टिंग। अगर आप इसमें रख देंगे तो बच्चों ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 100% क्या देगा हमको? इंटरसेक्टिंग लाइंस ही देगा। और उसने वही पूछा कि इंटरसेक्टिंग होने के लिए सेकंड इक्वेशन क्या होगी? ये इंटरसेक्टिंग नहीं देगा, ये इंटरसेक्टिंग नहीं देगा, ये इंटरसेक्टिंग देगा, क्योंकि -10 होना चाहिए और 14 होना चाहिए। तो इंटरसेक्टिंग के लिए सी ऑप्शन विल बी अवर करेक्ट आंसर। यहाँ पर बोला इफ दिस एंड दिस देन x प्लस वाई। अब बच्चों जब भी आपके पास में ऐसी इक्वेशन आए, अब ऐसी इक्वेशन मतलब कैसी इक्वेशन? जिसमें 2 1 7 यहाँ x का कोफिशिएंट और यहाँ y का हो, और इसमें जो है y का कोफिशिएंट है वो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है, तो आप बिना सोचे समझे आंख मीच कर इस इक्वेशन को प्लस करा दीजिए और एक बार सब्ट्रैक्ट करा दीजिए। हम दोनों को प्लस कराते हैं तो 217 प्लस 131। अब कराते हैं बच्चों तो कितना आ जाएगा? 217 में 131 को ऐड करा दो तो ये आ जाएगा बच्चों 3 हो गया, यहाँ पर से कितना हो जाएगा? 4 और ये हो जाएगा 8। 348 प्लस 348 ये हो जाएगा x प्लस वाई और इक्वल्स टू में 913 और 827 को ऐड कराएंगे तो 7 और 3 0 का 0 भाई 1 कैरी 1 और 1 2 2 और 1 3 हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर से 9 और 2 11 हो जाएगा। पूरी इक्वेशन को बच्चों 348 से हम क्या करा देंगे? डिवाइड करा देने वाले हैं। पूरी इक्वेशन को 348 से डिवाइड करा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर बचा जाएगा बच्चों x प्लस वाई और इसको आप लोग डिवाइड करा देंगे तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। हमने क्या करा? दोनों इक्वेशन को हमने ऐड अप करा दिया, ठीक है। दोनों इक्वेशन को ऐड करा देंगे तो आपका आंसर बच्चों आ जाएगा यहाँ पर से। अब देखिए जहाँ तक है क्या होगा? या तो 2 हो जाएगा, 827 और 913 ऐड कराते हैं। 913 और 827 हमने बच्चों गलत ऐड करा दिया है, ठीक है। 7 और 3 10 की 0 1 कैरी तो यहाँ पर से 4 हो गया और 8 2 16 और 1 1740 करेक्ट आंसर होगा बच्चों। तो 1740 को जब आप 348 से डिवाइड कराएंगे आई थिंक 5 आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। तो 5 ऑप्शन में है, बिल्कुल है बच्चों, ए विल बी अवर
करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर जो है हमारा उसके एमसीक्यूज बोर्ड एग्जामिनेशन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, बट वो कब मिलेंगे, जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बच्चों हमारा चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जो बिना किसी टाइम वेस्ट के, बिना किसी बकवास के आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराता है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। दैट्स व्हाई यू हैव टू सब्सक्राइब अवर चैनल। तो स्टूडेंट्स अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।